हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 51 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये सब लोग एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूइंस के पास पहुंच गए थे। अब आगे हमारी शुरुआत में हमें गेट और खंडर दिखाए जाते हैं। फिर चैन लिंजियन कहता है कि ये वो सिटी है जो डार्क एज से पहले थी। फिर जियोन सोचती है कि तो ये वो सीन है जब ग्लोरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर सब लोगों को सिटी गेट पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है। फिर चैन लिंजियन कहता है कि तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ये हम लोगों को स्मूथ जर्नी रही। फिर चैन लिंजियन अपनी स्पेस रिंग से मैप निकालते हुए उसको जमीन पर रख के देखता है और चैन लिंजियन कहता है कि ये है मैप। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लोर करना है। ये ऑर्चर्ड सिटी बहुत पुरानी है। स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन विस्ट अब यहाँ नहीं है। हम आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते। फिर कोई नीले वाला वाला लड़का मैप को देखते हुए मैप पे उंगली करके कहता है कि यहाँ देखो। फिर वही नीले बालों वाला लड़का कहता है कि वेस्ट गेट से हम सिटी में एंटर कर सकते हैं और कहता है कि हम लोग सिटी में जाते ही अपना जवाब बांट लेंगे। चलो हम पहले कॉमनर्स के एरिया से एक्सप्लोर करना शुरू करें। फिर भीड़ में लोग कहते हैं कि कॉमनर का एरिया है, वहाँ जाना आसान है, वहीं से ट्रेजर मिल सकते हैं। और बाकी सब भी कहते हैं कि राइट सही कह रहे हो तुम। फिर चैन लिंजियन कुछ सोच रहा होता है। फिर चैन लिंजियन नाइली से पूछता है कि नाइली तुम्हारा इस पे क्या विचार है। तो नाइली मैप को देखते हुए कहता है कि तुम लोग गलत कह रहे हो और कहता है कि कॉमनर्स के घरों में कौन ट्रेजर छुपाता है, सारा वेल्थ तो रिच फैमिलीज के पास होता है। तो फिर दूसरे लोग सहमति में कहते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छा पॉइंट है, और आपस में बातें करते हैं। फिर यूई कहता है कि ये रूइंस का एरिया बहुत बड़ा है, इतने सारे कॉमनर्स के घर बर्बाद हो चुके हैं, हमें कैसे पता चलेगा सबसे रिच फैमिली कहाँ रहती थी। तो चैन लिंजियन यूई को देख के कुछ सोचता है और चुप रहता है। फिर चैन लिंजियन नीचे बैठते हुए नाइली से कहता है कि हाँ तुम आगे बताओ। तो नाइली नीचे मैप की तरफ इशारा करके कहता है कि रिच फैमिलीज कहाँ रहती है ये पता करना इजी है, बस मैप में वो जगह देखो जहाँ बिल्डिंग्स कम है। रिच लोग आमतौर पर बड़े कोर्टयार्ड वाले घरों में रहते हैं। एंड्रयू कहती है कि हाँ मिल गया, ये रहा। तो नाई नक्शे में देखकर कहता है कि हाँ सही है, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो चैन लिंजियन कहता है कि लेकिन ये एरिया। फिर कोई और एक लड़का कहता है कि यहाँ पहले भी कई टीम आई थी, उन्हें यहाँ थोड़ी बहुत चीजें मिली, लेकिन बेसमेंट या सीक्रेट रूम में कुछ नहीं मिला। फिर नाइली कहता है कि चैन। तो फिर यूए नाइली से कहता है कि तुम जो सोच सकते हो वो और लोग भी पहले ही सोच चुके हैं। तुम सोचते हो कि ग्लोरी सिटी की सारी फैमिली सिंपल माइंडेड थी क्या। तो नाइली गुस्से में यूए से कहता है कि अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो खुद एक्सप्लेन करो, बीच में मत बोलो। तो यूए नाइली पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम। तो चैन लिंजियन यूए को गुस्से में देखता है और कहता है कटा। तो यूए सुन के गुस्से में टेढ़ा मुंह करके शांत होकर खड़ा हो जाता है। फिर नाइली कहता है कि इस जगह का सर्च होना नॉर्मल है क्योंकि ये सिटी के बीच में है और यही एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस लोकेशन है। और फिर नाइली नक्शा दिखाते हुए बताता है कि ये जगह सिटी लॉर्ड का रेसिडेंस होना चाहिए। तो फिर चैन लिंजियन सोचता है कि नाइली की डिटेक्शन अब तक सही लगती है, ये सिटी लॉर्ड का घर है, लेकिन पहले भी यहाँ टीम आई थी और उन्होंने बेसमेंट तक सर्च कर लिया था, लेकिन उन लोगों को यहाँ कुछ खास नहीं मिला। फिर नाइली मैप में दिखाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये जगह पूरी तरह से सर्च हो चुकी होगी। फिर नाइली अपनी उंगली से मैप पे एक जगह पॉइंट करते हुए कहता है कि लेकिन यहाँ देखो। फिर नाइली चैन लिंजियन से पूछता है कि सिटी लॉर्ड के मेंशन के पास ये 3 एरिया हाउसिंग के बिना क्यों है। मास्टर चैन क्या आपको पता है ये 3 जगह क्या है। तो मास्टर चैन बस उसको देखते हैं और कुछ नहीं कहते हैं और सोचते हैं बस। फिर नाइली मैप पर जगह दिखाते हुए कहता है कि ये अकेडमी है और ये मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है, और एक दूसरे एरिया को दिखा के कहता है कि ये एरिया ब्लैक मार्बल से बना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर तीसरी जगह को दिखा के कहता है कि ये स्ट्रेच में सिर्फ बीट्स और फॉरेस्टरी है, और कहता है कि लेकिन ये तीनों जगह सस्पिशियस लगती हैं। हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 52 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में नाइली मैप को कुछ बिल्डिंगों के बारे में बताता है दिखा के, और चैन लिंजियन नाइली से कहता है कि तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इन जगहों पे कुछ छुपा हो सकता है। फिर नाइली उस मैप को दिखाकर चैन लिंजियन से कहता है कि हाँ, लेकिन उन पत्थर की किलों को पहले से ही बहुत अच्छे से तलाशी ली गई है और वहाँ ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता है। फिर नाइली कहता है कि ये स्टोन फोर्ट्रेस अमीर फैमिली ने एक सेफ जगह के तौर पर बनाए थे, हो सकता है अंदर कुछ सीक्रेट्स रूम हो जहाँ उन्होंने अपने ट्रेजर्स छुपाए हों। फिर नाइली ये ड्राइंग को दिखाते हुए कहता है कि इस खाली जगह में ट्रैप हो सकता है, अगर बिना सोचे समझे अंदर गए तो जान भी जा सकती है। फिर नाइली कहता है अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि सबसे सस्पिशियस जगह एकेडमी का फील्ड है। तो ये सुन के बाकी दूसरे लड़के कहते हैं कि हाँ सही में, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो नाइली मैप में एक जगह को बताते हुए कहता है कि सबसे अननोटिस जगह अक्सर सबसे सेफ होती है, ये स्कूल फील्ड जो सिटी लॉर्ड की रेसिडेंस के पास है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपा है वहाँ। फिर
नायली टीम से कहता है कि इतना बड़ा फील्ड है और कुछ ना कुछ जरूर छुपा होगा यहाँ, हमें यहीं से अपनी सर्च शुरू करनी चाहिए। तो चैन लिंजियन मैप को उठाते हुए कहता है कि तो तय हो गया फिर। और फिर चैन लिंजियन टीम से और बाकी बंदों से कहता है कि चलो अपने वेपन्स रेडी करो, हम निकल रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं ओके यस। फिर नायली का बैग दिखाया जाता है। फिर नायली अपने बैग में से पॉइजन एरो निकालते हुए कहता है कि यहाँ के डीमन बीस्टों से लड़ने के लिए मैंने खास तौर पर पॉइजन एरोज तैयार किए हैं। फिर नायली अपने एरोज को उठाता है और अपने एरोज को कंधे पर टांगते हुए स्टाइल में खड़ा हो जाता है। और वहीं चैन लिंजियन सभी से कहता है कि फिर चलो फिर राइटर बताता है कि उन सब की टीम सिटी वॉल के पास जा रही है, जो फास्ट और सेफ रास्ता है उस रास्ते से। फिर हमें किसी के चलने की आवाज आती है। फिर हमें एक बंदा और उसके साथी होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जिसका नाम युनहुआ होता है। जो ये हुड वाला बंदा अपने किसी बंदे से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि जो किड्स गए हैं वो नोबिलिटी फैमिली से हैं? तो उसका एक बंदा कहता है कि जी हाँ, युनहुआ एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर वो युनहुआ इनका लीडर कहता है कि बहुत बढ़िया। तो और कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को पकड़ो और उनके क्लान से फिरौती मांगो। तो उसके बंदे कहते हैं कि लीडर और बाकी क्या करना है? तो युनहुआ ग्रुप का लीडर फिर घुमा के कहता है कि उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो। तो उसकी बाकी बंदे कहते हैं कि यस बॉस। फिर चैन लिंजियन अलर्ट होते हुए टाउन के खंडरों की तरफ देखता है तो वहाँ मॉन्स्टर आ गए होते हैं और वो दहाड़ रहे होते हैं। फिर वो सभी बंदर वाले बीस्ट इन लोगों पे अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चैन लिंजियन सोचता है कि ये ऑलरेडी ये जाइंट ब्लू आर्म हमें दूर से फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे कि इनकी संख्या बढ़ेगी ये हमला कर देंगे। फिर चैन लिंजियन के बगल से एक तीर तेजी से निकलता है और जाके एक सफेद बीस्ट गोरिल्ला के सीने में लगता है। तो वो बीस्ट जमीन पे जाके गिरता है और धूल उड़ती है। फिर वो गोरिल्ला ऐप जमीन पर डले हुए दर्द में कांपता है। तो ये देख के चैन लिंजियन सोचता है कि ये एक मौका है और चैन लिंजियन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उन बीस्टों पे अटैक करने के लिए जाता है। और बस ये एपिसोड इतना ही है और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।